कहते हैं बारिश जख्मों को धो देती है। सो आज दिल ने चाहा खुद को इनके सुपुर्द कर दूं। मुमकिन है कोई दुख पानी बनकर बह जाए। मुमकिन है ये सावन के रिमझिम मेरे अंदर के शोर को थोड़ी देर को खामोश कर दे। क्या मेरी चाहत, मेरी हस्ती फकत बोझ है? ये रिमझिम महज मौसम का खेल नहीं, ये मेरी खामोशी का नोहा है, मेरी चीख है जो सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ। चलो कहीं और चलकर बात करते हैं, वैसे भी बहुत बुरा था। ज़बान को लगाम दो अपनी और अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ। अरे मैं उस स्टेज पर खड़े हुए आदमी की बात कर रहा हूँ जो गाना गा रहा है। उनके बारे में भी बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे। फिक्र मत करो, क्योंकि मैं इस मामले में तुमसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको रखने के काबिल ही नहीं। मुझे और मेरे घर की हालत को तो देखो तुम। मैं कैसे बाप बन सकता हूँ? न हिम्मत है न हैसियत है, पालूंगा कैसे उसको? वो बहुत गुस्से में वहां से गई। देखो, ये वक्त उसके रिएक्शन पर फोकस करने का नहीं है। वो तुम्हारी जरूरत है और तुम उसकी जरूरत हो, ठीक है? मेरे हाथ में तो सिर्फ डीएनए टेस्ट ही है। आज कस्टडी के लिए अप्लाई किया मैंने। क्या हुआ? यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो? बेवकूफ लड़की, तुम्हारी जिंदगी ड्रामा बन चुकी है। जाओ जाके अपना काम करो। क्या बकवास है। लड़की, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर है। क्या तुम इतनी बेशर्म हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तुम अपनी बकवास बंद करके जाओगी या नहीं? नवाल को पता चला तो बुरा हाल कर देगी। जाकर खुद ही देख लो अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तुम्हें। तुम ये क्या साजिशें चल रही हो मैं जानती हूँ, मगर ये अच्छी तरह याद रखना कि अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद तुम मेरा शुक्रिया ही अदा करोगी, मगर ध्यान से, रोने के लिए मेरा कंधा नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या नवाल को देखा तुमने? नहीं तो। कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम इस रिश्ते को ऐसे खत्म करना कि इसको तकलीफ ना पहुंचे। और मैंने कहा था हाँ कह दो, मैं कर दूंगा। फरहत, मैं तुम्हें हाँ क्यों करूंगी? तुम पागल हो गए हो। क्योंकि तुम भी मुझे चाहती हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल, मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ और ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ। क्या मिल रहा है तुम्हें झूठ बोलकर, जबकि हकीकत हम दोनों जानते हैं, दोनों ही तकलीफ उठा रहे हैं। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें, तुम्हारी उदासी, तुम्हारे चेहरे की खुशी सब पढ़ लेता हूं मैं। तुम्हारी तेज सांसों की आवाज तक सुन लेता हूं। मैं जानता हूं कि तुम चाहकर भी इजहार नहीं कर पाती, डरती हो शायद। बेइंतहा चाहता हूं तुम्हें नवाल, और इस प्यार को तुम्हारी आंखों में भी देख सकता हूं। मत कहना कि प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं यकीन नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं, कभी।
तुम ये कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कैसे कर सकती हो? यकीन नहीं आ रहा। ये तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ नवाल? कैसे कर सकती हो तुम? ये धोखा दिया है तुमने मुझे नवाल। अनम, मुझे तुमसे हर किसी उम्मीद नहीं थी। अनम रुको रुको, क्या हो गया है? मैंने अपनी आंखों से देखा। अनम पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तो फिर तुम कैसे ये सब कर सकती हो? मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम दोनों को खुद देखा था। हाँ ठीक है, तुमने सब कुछ देखा है, लेकिन जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन करो, वो सिर्फ मुझसे बात कर रहा था। अकेला छोड़ दो मुझे। यार अनम, क्या हो गया है? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। देखो देखो, मेरी बात सुनो। मैं बहुत इमोशनल हुई भी थी और वो बस मुझे दिलासा दे रहा था। मेरी बात को समझो। बेवकूफ मत समझो हमें। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं ना ही बेवकूफ हूँ और ना ही छोटी बच्ची हूँ नवाल। अनम, खुदा का वास्ता है, इस तरह रोना बंद करो। तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। मेरे और फरद के दरमियान कैसे कुछ हो सकता है? तुम खुद सोचो, क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं कहती कि पसंद है वो तुम्हें? नवाल, शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी दोस्त के साथ ऐसा करते हो। तो ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। बस चुप हो जाओ, परेशान नहीं हो, मैं आ गई हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। खामोश हो जाओ बस। जिसकी हकदार थी तुम, वैसा ही हो। बात सुनो, इसे फौरन मेडिकल रूम में लेके जाओ और जाके डॉक्टर को दिखाओ। तुम मेरे साथ मेरे रूम में आओ। अच्छा हुआ इसके साथ, वैसा ही होना चाहिए था। ये वो लिफाफा है जो मिस्टर दाऊद ने छोड़ा था। हम इसको खोल नहीं सकते, ये गैर कानूनी होगा। ठीक है। मिस्टर मुराद कस्टडी के बारे में क्या सोचते हैं? वो जल्दी मान जाएगा और फिर इस तरह से दाऊद के 70% हिस्से को हम वापस ले सकेंगे। मिस्टर मुराद, प्लीज रुकिए। मिस्टर मुराद, हुमैरा का वो टेस्ट आपने करवाया था? मैं थोड़ी देर में फ्री होकर आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे सवाल का जवाब दें। हुमैरा का क्या वो डीएनए टेस्ट आपने करवाया था? मैंने करवाया। सुकून से मेरी बात सुनो। यकीन नहीं आ रहा मुझे। वैसे तो आप कभी इतने नेक काम नहीं करती, ये अचानक क्या हो गया है आपको? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम भी अदालत में अपने हिस्से का केस कर सको। बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। क्या बताएं तो फिर मैं। ये बताओ कि तुम बड़े किस दिन हो गए? तुम्हारी एक बेटी है, उसकी जिम्मेदारी उठानी है तुमने। उसका इससे क्या ताल्लुक है? देखो, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा मुझे। मुराद, बरसों पहले तुम्हारे बाप ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, चाहे उसका कसूर था या नहीं। जानते हो ना तुम, हम दोनों इस मामले में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। अब उसे एक नई जिंदगी देनी होगी और ये काम हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वैसे पता नहीं, अचानक कुछ दिनों से मेरी जिंदगी अजीब हो गई है। अचानक से बाप बन गया हूं मैं और मेरी बच्ची 18 साल की है और
मेरे लिए इतने ज्यादा हमदर्दाना काम कर रही हैं, जिसकी तवक्को नहीं थी मुझे। लगता है बस अब तो दुनिया ही खत्म होने वाली है। देखो, तुम एक बहुत अच्छे बाप साबित हो सकते हो। अपने आप को बिल्कुल भी कम मत समझना और दूसरों की बातों की फिक्र करना छोड़ दो तो बेहतर होगा। आज सब कुछ खत्म हो गया है। या तो तुम यहाँ से अपने माँ बाप के पास चली जाओ या मैं तुम्हें डिसिप्लिन कमेटी भेज दूंगी। फिर किसी और यतीम खाने जाओगी, समझी तुम? आई समझ में मेरी बात तुम्हें? आई समझ में? आइंदा देखो नहीं तुम्हें यहाँ। चली जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया, तुम अभी यहाँ से जा रही हो। मैडम मेरी इसमें कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी कंप्लेंट्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हें मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, वो भी सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे माँ बाप मिल चुके हैं। जल्दी फैसला करो कि तुम किसका इंतखाब करोगी। वो नहीं अपनाना चाहते मुझे। कैसे नहीं अपनाएंगे वो तुम्हें? तुम्हारी माँ तो तुम्हें लेने के लिए हर वक्त फोन करती रहती है यहाँ। मैं इस यतीम खाने से जाने वाली नहीं हूँ किसी सूरत भी। ये सब कुछ तुम्हें लड़ाई से पहले सोचना चाहिए था, इसलिए आज सब कुछ खत्म हो गया है। या तो तुम यहाँ से अपने माँ बाप के पास चली जाओ या मैं तुम्हें डिसिप्लिन कमेटी भेज दूंगी। फिर किसी और यतीम खाने जाओगी, समझी तुम? आई समझ में मेरी बात तुम्हें? आई समझ में? आइंदा देखो नहीं तुम्हें यहाँ। चली जाओ यहाँ से। हुमैरा साहिबा, मैं परी बात कर रही हूँ। मुझे नवाल के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हुआ क्या है, बताओ मुझे। नहीं जानता, मैं नहीं जानता। नवाल पीछे गई थी, बात बिगड़ गई होगी। हद है यार, अनम को कितना दुख पहुंचा होगा। अनम की किसको फिक्र है, भाड़ में जाए भले से। तुमने गलती की है फरहत, बहुत बड़ी गलती की है। वो प्यार करती थी तुमसे, तुमने ठीक नहीं किया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब नवाल की वजह से हुआ है। अगर ये नवाल की गलती थी तो जाके नवाल से बात करते ना भाई। उस बेचारी का क्या कसूर था? तुम्हें क्या है, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या लगती है वो तुम्हारी? हाँ, उन लड़कियों का हम दोनों के सिवा है ही कौन? अगर हम भी उनके साथ इस तरह धोखा करते रहें तो वो किस पे भरोसा करेंगी? हाँ, मैं जानता हूं गलती हो गई है मुझसे। तुम तो नाराज ना हो ना? मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही है अनम? अनम, अगर उरूज तुम्हें आकर कुछ भी कहेगी मेरे बारे में तो क्या तुम यकीन कर लोगी उसकी बात पर? क्या वाकई ऐसा है? अनम देखो, क्या मोहब्बत करती हो फरहत से? मेरी आंखों में देखकर सच सच बताओ मुझे। नहीं। क्या वो तुमसे मोहब्बत करता है? अनम तुम्हें क्या जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। नहीं करता वो, और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, सुना तुमने? और उस वक्त जो तुमने देखा उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ मुझे दिलासा दे रहा था। अनम देखो, याद रखना तुम मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती इंसान हो। मैं तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं सोच सकती, कभी नहीं। मेरी अम्मी भी यही कहा करती थी कि उनकी जिंदगी में सबसे कीमती शख्स मेरे बाबा हैं। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूं अनम, और ना कभी हो सकती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी।
मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ। नवाल, तुम ठीक हो? ठीक क्या होगा मुझे? क्या मैं बैठ जाऊं? मर्जी है। आज तुम मुराद के घर से बहुत गुस्से में निकली थी, इसीलिए सोचा कि तुमसे बैठकर बात कर लूं मैं। देखें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, सुना आपने? नवाल, मुझे तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने का मौका कभी नहीं मिला। चंद लम्हों में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई। यह आसान नहीं था तुम्हारे लिए। मैं खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोचती हूं। एक अजनबी औरत अचानक तुम्हें आकर कहती है कि वो तुम्हारी मां है। तुम्हारा गुस्सा जायज है और जरूर तुम्हारे पास बहुत सारे सवालात होंगे। आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, जानती हूं मैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूं। जब से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है, सुकून में नहीं हूं मैं। मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ बर्बाद होकर रह गया है। ना ही मेरा काम में दिल लग रहा है और ना ही किसी और चीज में। बस तुम दिमाग पर सवार हो और इसीलिए बात करनी थी। क्या मिल रहा है ये सब करके आपको? इस बारे में मैंने बहुत सोचा और शायद मुझे इसका जवाब भी मिल चुका है। इस लम्हे का हमेशा से इंतजार था मुझे। जो झूठ मुझसे बोला गया, मुझे उस पर कभी यकीन था ही नहीं। मुझे लगता था कि तुम यहीं कहीं मेरे आसपास हो, और क्योंकि तुम इतने सालों बाद मुझे मिल गई, तो अब तुम्हें खोना नहीं चाहती मैं। यही मेरा जवाब है। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मैंने आपका टेलीविजन प्रोग्राम देखा है और मेरे बारे में आपकी तकरीर भी सुनी है, तो ये नहीं कह सकते कि मैं आपके बारे में सब कुछ नहीं जानती। मुझे खुशी है कि तुमने देखा प्रोग्राम। मेरा कहा हुआ हर लफ्ज सच्चा था। मुझे बताओ ना, मुझसे शेयर करो सब कुछ। ये बोझ उठाने दो मुझे। हम दोनों मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे नवाल। मुझे भी 18 साल तक उम्मीद रही कि आप आएंगी दरवाजे पर। आपने तो सिर्फ 9 महीने इंतजार किए। समझ चुकी होंगी कि इंतजार नहीं करना चाहिए आपको। अकेले ही जिंदगी गुजारनी होगी आपको, कि अब कोई भी नहीं आएगा। मैंने आपका टेलीविजन प्रोग्राम देखा है और मेरे बारे में आपकी तकरीर भी सुनी है, तो ये नहीं कह सकते कि मैं आपके बारे में सब कुछ नहीं जानती। मुझे खुशी है कि तुमने देखा प्रोग्राम। मेरा कहा हुआ हर लफ्ज सच्चा था। लेकिन एक चीज़ है जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। मुझे ब्रोकली नहीं पसंद। क्या? आपने प्रोग्राम में कहा था, पता नहीं मेरी बेटी को ब्रोकली पसंद होगी कि नहीं, तो बस इसीलिए बता रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, मैं ये याद रखूंगी।
तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। मुझे बताओ कि क्या हुआ है। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जानती हो, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो अपनी दोस्त के घर ठहरी थी मैं, क्योंकि मेरी अम्मी को ये बात कबूल नहीं थी। हम बहुत लड़ते थे क्योंकि मैं तुम्हें पैदा करना चाहती थी। मुझे लगा ये हैंडल कर लूंगी मैं। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल जरूर था, मगर जब तक मैं वहां रही तो यही उम्मीद करती थी कि अम्मी दरवाजे पर होंगी, वो मुझे लेने आई होंगी, मुझे सपोर्ट करने, मेरा बोझ उठाने के लिए। मदद मांगने में शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। मुझे बताओ ना, मुझसे शेयर करो सब कुछ। ये बोझ उठाने दो मुझे, हम दोनों मिलकर कोई सलूशन निकाल लेंगे नवाल। मुझे भी 18 साल तक उम्मीद रही कि आप आएंगी दरवाजे पर। आपने तो सिर्फ 9 महीने इंतजार किए। समझ चुकी होंगी कि इंतजार नहीं करना चाहिए आपको। अकेले ही जिंदगी गुजारनी होगी आपको, कि अब कोई भी नहीं आएगा। तो इसलिए अब मुझे भी हेल्प की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। अब मुझे जाना होगा, आज के लिए बहुत हो गया है। वाह वाह वाह, कैसे हो नवाल? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तो पता है मैं अपनी सिंड्रेला को कांच का जूता देने के लिए ढूंढ रहा हूँ कब से। अच्छा, तो लाओ मुझे वो कांच का जूता दो ताकि मैं तुम्हारे सर पर मार दूँ। कहाँ रखा था मैंने? ये रहा शायद। क्या है ये? तो मेरा है। कहाँ से मिला तुम्हें? अरे आराम से, उस दिन क्लब में तुमने ये गिरा दिया था तो मैंने सोचा मिलकर लौटा दूं। दो मुझे। 1 मिनट, इतनी मेहनत की है मैंने इसके लिए, एक डिनर तो बनता है मेरा। शराफत से मुझे वापस कर दो, मेरा दिमाग खराब मत करो। जवाब तो दो मुझे। क्या करना है तुमने मेरे साथ डिनर करके? तुम्हारी आंखों में खो जाऊं और शायद मुझे मेरी नेकी का फल भी मिल जाए। ख्वाब है तुम्हारा। फरहत से डर रही हो क्या तुम? मैं बात करूं? वो मेरा कुछ नहीं लगता। ये तो अच्छा है, मैं बन जाता हूं फिर। दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे ना तुम अगर, तब भी तुम्हें घास नहीं डालूंगी मैं। वैसे मैं भी घास नहीं डालूंगा तुम्हें उस वक्त, क्योंकि मुकाबले में ही तो मजा है। खैर, मैंने इस कार्ड के पीछे अपना नंबर लिख दिया है। तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा, अपसेट मत करना मुझे। बदतमीज इंसान। ये किसके साथ रहेगी इसका फैसला आपको जल्द करना होगा,
कि नवाल आप दोनों में से किसके पास रहेगी? मेरे साथ रहेगी। मुराद ख्याल नहीं रख सकता, ना ही वो जिम्मेदार है और ना ही उसके पास पैसे हैं। वो कुछ नहीं कर सकता। ये आप दोनों का मामला है। मैंने नवाल को 2 दिन की मोहलत दी है कि वो किसी एक का इंतखाब करे। आप लोगों के फैसले तक मैं कागजी कार्रवाई देख लेती हूँ। उसे ले जाए यहाँ से, ये उसके लिए बेहतर है। हाथ पर दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कार से एक्सीडेंट हुआ है, कह रहा है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो इतना? हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अली। ये तो कितना खूबसूरत नाम है। तो बताओ मुझे, तुम्हें हुआ क्या है आखिर? मैं दूसरी तरफ से आ रहा था, गाड़ी आई और उसने मुझे टक्कर मार दी। ठीक है, क्या इस तरफ? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। दर्द हो तो बताना। ठीक है। अम्मी अब्बू को खबर है इस बात की? मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर हम उसे इत्तला कर देंगे। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। ठीक है, अब इस तरफ बताना। नहीं। यहाँ पर भी नहीं हो रहा। ये वाला हाथ देखते हैं। शाबाश बेटा, थोड़ा उठाने की कोशिश करो। हाथ उठ रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। हमें तुम्हारी बहन को फौरन इत्तला करनी होगी। वो घरों पर काम करती है, अभी घर पर नहीं होगी। उंगलियां खोलकर बंद करो, ठीक है? ठीक है, बात सुनो, इसको फौरी रेडियोलॉजी में लेके जाओ और इसका एक्सरे करवाओ। जी ठीक है। देखो अली बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे एक्सरे के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद तुम्हारे हाथ पर प्लास्टर बांध दिया जाएगा। बस थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? देखो, महीना लग सकता है ठीक होने में। तुम जाकर स्टाफ को बुलाओ, थोड़ा जल्दी करो। कौन सा फुटबॉल क्लब सपोर्ट करते हो? 3 स्टार क्लब को। अरे वाह, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ शुरू से। एक मैच देखा है मैंने उनका। कसम से मैंने ये इतना मजेदार बनाया है, वो इसे खा खा कर थक जाएगी लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा। उंगलियां चाटती रह जाएगी वो। आपा को पता चला कि हम यहाँ क्यों आए तो वो यही प्लेट हमारे सर पे तोड़ देंगी। कहीं ये प्लेट तुम्हारे सर पे ना तोड़ दूं मैं, इसलिए सही तरीके से बात करो मुझसे, बिल्कुल तमीज में रहकर, और अक्ल इस्तेमाल करो अपनी। 4 महीने अम्मी, 4 महीने से किराया नहीं दिया। आपा नहीं पूछेंगी कि जो पैसे मैंने दिए वो कहाँ गए? जब शॉपिंग करने गई थी तब क्यों नहीं सोचा? उस वक्त तो मुझे बढ़कर गले लगा रही थी और कह रही थी अम्मी जान शुक्रिया, जिस चीज का कहा वो दिलवाई मैंने तुम्हें। तो मुझे ये बात कहाँ पता थी कि आपने नया क्रेडिट कार्ड लिया है? पहले वाले कार्ड का लोन ही आपा ने इतनी मुश्किल से उतारा था, तो फिर दूसरा कार्ड किस लिए? देखना तो ये है कि अब आप क्या हिसाब देंगी उन्हें। मैं दे दूंगी, फिक्र मत करना। मेरी बहुत प्यारी बेटी है, इतनी छोटी सी गलती पर अपनी माँ की इज्जत खाक में मिलने नहीं देगी। फख्र है मुझे उस पर, शुक्र है। हाँ, बस यही दुआ करें। हाँ, क्या है? तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकल सकती। अगर कुछ बुरा हुआ तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। अम्मी, आपको लगता है कि घर बदलना इतना आसान होता है? हम कहाँ जाएंगे? यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, कसम से। ये इतना बड़ा घर है कि हम सबके लिए काफी है। हुमैरा अच्छा खासा काम कर रही है। मुझे लगता है कि अगर हम भी थोड़ा उसका हाथ बटाएं तो मिलजुल कर इस घर में मजे से रह सकते हैं। अच्छा, तो ये है आपका प्लान। कितना बोझ डालेंगी आखिर आप? बहुत खूब अम्मी। पता है, अगर तुम लड़का होती तो कोई काम ढूंढ लेती, जाकर कमा कर लाती, मेरा बोझ उठाती, मतलब फिर मेरी सारी जिम्मेदारियां तुम पर होती। लेकिन तुम तो एक नाजुक सी लड़की हो, बताओ अब मैं क्या करूं? तो मतलब ये भी मेरा कसूर है? देखो जरा, नखरे भी मुझे दिखा रही है। वो सातों नाक पर रहता है। लड़की, क्या अपने लिए कमरा सिलेक्ट कर रही हो? मगर ऊपर जो कोने वाला कमरा है वो मैं लूंगी। हुमैरा साहिबा, नवाल को यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी बाहर ही उससे मिली हूँ मैं। क्या कुछ बुरा हुआ है? लड़ाई की है। एक लड़की को बहुत बुरी तरह मारा है उसने। क्या हुआ है? हुमैरा साहिबा, मुझे समझ नहीं आता कि नवाल को इतना गुस्सा क्यों आता है। मैं जानती हूँ कि ये मामला आपके लिए बहुत उलझा हुआ होगा। ये किसके साथ रहेगी इसका फैसला आपको जल्द करना होगा कि नवाल आप दोनों में से किसके पास रहेगी। मेरे साथ रहेगी। मुराद ख्याल नहीं रख सकता, ना ही वो जिम्मेदार है और ना ही उसके पास पैसे हैं। वो कुछ नहीं कर सकता। ये आप दोनों का मामला है। मैंने नवाल को 2 दिन की मोहलत दी है कि वो किसी एक का इंतखाब करे।
आप लोगों के फैसले तक मैं कागजी कार्रवाई देख लेती हूँ। उसे ले जाए यहाँ से, ये उसके लिए बेहतर है। हमने भी उसे थोड़ा परेशान कर दिया, शायद इसी वजह से उसने लड़कियों से झगड़ा किया। यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगी परी साहिबा। मुझे अब चलना चाहिए, घर में अरेंजमेंट्स भी करनी होंगी। आपका बहुत शुक्रिया मैडम। आपके फैसले का इंतजार करूंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिसेस सुल्तान, कैसी हैं आप? हेलो। अगर नवाल को कोई भी मसला हो तो क्या आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं? ये रहा मेरा नंबर। बिल्कुल, मैं कर दूंगी, परेशानी की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। तुम लोग कौन सी क्लास में हो? 8वीं? मेरे जमाने में तो मिडिल स्कूल की आखिरी जमात होती थी 8वीं। वाह, आगे का क्या प्लान है तुम लोगों का? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुराद? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँगा? जाहिर सी बात है, अपनी बेटी से मिलने। तुम पहले ही उसे अपसेट कर चुके हो, अब उसकी जान छोड़ दो। इन सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, रास्ता छोड़ो। नवाल यहाँ नहीं है। कहाँ है? ठीक है, मैं मैनेजर से पूछ लूंगा, मत बताओ मुझे। तुम नहीं मिल सकते क्योंकि मैं ऑलरेडी मिल चुकी हूँ। वो तुमसे वही बातें कही। बताओ क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अपनी बेटी को ले जाओ, 2 दिन है बाकी उसके पास। चलो ये तो अच्छा हो गया, मैं तो वैसे भी उसे लेने आया था। ये क्या कह रहे हो तुम? अब इतना हैरान क्यों हो रही हो तुम? हाँ, अगर एक बेटी अपने बाप के साथ रहना चाहती है तो तुम्हें इसमें क्या मसला है? क्या? हाँ, तुम्हारे पास रहेगी? बिल्कुल। तो क्या हुआ? ऐसा ख्वाबों में भी नहीं होगा, क्योंकि नवाल मेरे साथ रहेगी। इस बात का फैसला करने वाली तुम कोई नहीं होती हो। तुमने सुबह ही तो कहा था कि उसे अपने पास रख सकती हूँ मैं। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद सोचा कि वो बालिग है और मैं तो खुद अकेला रहता हूँ। मेरा भी साथ हो जाएगा, हम दोनों दोस्त बन के रह लेंगे। मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। रिलैक्स हो जाओ तुम। चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। तुम मेरे साथ बाहर चल के खाना खाना चाहती हो? कोशिश करके देख लेते हैं। यार मुराद, इतना कहो कि तो जाना पड़ेगा। देखो तुम गुस्सा मत दिलाओ मुझे। चलो यहाँ। देखो चिल्लाओ मत, ये स्कूल है, बच्चे गलत सोचेंगे तुम्हारे बारे में, पहले ही बता रहा हूँ। वरना मैं चीखना शुरू कर दूंगी, और ये स्कूल है। यही तो कह रहा हूँ मैं भी। चलो अब मेरे साथ। बंद करो अपना। बहुत शोर करने लगी हो मुराद, बस चलो। अनम कैसी है? कुछ कहने से पहले मेरी बात सुन लेना। माफ कर दो मुझे।